ऑलराइट गाइस, भाई स्वागत है आपका इस वीडियो में। एनी वीडियो का पार्ट 7 है जहाँ पर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रिएक्ट.जेएस में और जावास्क्रिप्ट में। जो कि पहला फंक्शन होगा हमारा मैप फंक्शन, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कैसे हम किसी भी एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एक फंक्शन को यूज करके एक एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देन इसके बाद हम सीखेंगे फिल्टर फंक्शन कि फिल्टर क्या होता है, सर्चिंग के अंदर कैसे काम करता है, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को सर्च करते हैं किसी भी एरे में। एंड थर्ड हम सीखेंगे रिड्यूस फंक्शन। ये सेपरेट सेपरेट पार्ट रहेंगे जहां पर हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के, देन इसके बाद हम डील करेंगे विद रिएक्ट जेएस में कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे उनका यूज होता है। सो गाइस चलते हैं एंड सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैप फंक्शन। गाइस एक चीज बता दूं मैप फंक्शन के बारे में कि मैप होता क्या है, मतलब कि हम मैप को यूज क्यों करते हैं। जहां पर आपको एक टर्म मिल जाए विच इज मॉडिफाई, यानी कि किसी भी एरे को मॉडिफाई करके एक न्यू टर्म लेके आना हो, न्यू एलिमेंट लेके आना हो, वहां पर आप मैप फंक्शन यूज करते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां पर इसको सीखते हैं इजी तरीके से। तो मेरे पास दो फाइल है, एक मैप डॉट जीएस, एक है रिएट डॉट जीएस। रिएट के अंदर रिएट वाले क्वेश्चन है, मैप के अंदर बिल्कुल जावास्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे सिंपल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ये तीन तरह की कैटेगरीज हमने रखी हुई है। देखिए आपके पास एक एरे दिया हुआ है, जब कुछ ऐसा एरे होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी सेपरेट होते हैं कॉमा से उनको बोलते हैं एरे, जिसमें जो सेपरेट कॉमा से है उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और जहां पर वो रखे हुए हैं उसको बोलते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एरे दिया हुआ है, आपको करना है इस एरे को मॉडिफाई करना है और ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपके लिए और एक नया एरे क्रिएट करते हैं। तो हमने एक एरे लिया कॉस ए आर आर 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स हैं। आपको एक ऐसा एरे क्रिएट करना है जिसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा हो, जैसे कि 1 को इंटू किया 2 से तो 2 आता है, 2 को इंटू किया 2 से तो 4 आता है, देन 6 ऐसे ही एक। तो आपको कन्वर्ट करके कुछ ऐसा डेटा लेके आना है। तो मैप क्या करेगा, मैप जो होता है इसके अंदर, यानी जो एरे हमने क्रिएट किया है इसी के अंदर एक फंक्शन मिल जाएगा जो हमेशा रिटर्न करता है। ध्यान रखना, जो हमेशा रिटर्न करता है। अब रिटर्न कैसे करता है वो चीज हमें सीखनी है कि रिटर्न करता क्या है और कैसे करता है। हाँ, सबसे पहले जैसे मैप फंक्शन तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसके अंदर हम पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक क्या होते हैं, जहां पर फंक्शन जो है एज अ पैरामीटर एक फंक्शन ले रहा हो और उसको इंटरनली कॉल कर रहा हो, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पर आपको तीन चीज मिलती है। एक मिलता है करंट एलिमेंट, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये एज अ एक ही करके जाएंगे, मतलब हर बार चलेगा तो हर बार के लिए करंट जो है वो चेंज होगा। जैसे फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगा, फिर सेकंड टाइम चलेगा 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे ही 4 होगा, ठीक है। अभी हमने नंबर्स लिए हुए हैं, आप चाहो तो एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर मैटर करता है हम क्या ले रहे हैं। सेकंड मिलता है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स क्या होता है, जो एलिमेंट जिस इंडेक्स पर लाई करता है। जैसे 1 जो है 0 पर है, 2 क्या है, 2 1 पर है, 3 2 पर है, 4 क्या है, 3 पर है। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है, जैसे मानो ये जो एरे है ये एरे नहीं है, एक रैम है। रैम मतलब एक मेमोरी है और मेमोरी के अंदर कुछ सेपरेट में सेक्शन क्रिएट किए। आपको ध्यान रखना है जब भी आप एरे पे डील कर रहे हो एज अ ह्यूमन नॉट अ कंप्यूटर, आप जब डील करते हो तो वहां पर जो फर्स्ट प्लेस होती है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3, ऐसे ऐसे टिल n-1 तक। जो भी इसकी लेंथ होती है, मान लो इसकी लेंथ 5 है तो इंडेक्स जो लास्ट होगी वो हमेशा n-1 होगी। अब इस 1 रखा हुआ है तो 1 क्या है यहाँ पर रखा हुआ है, फिर 2 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है और 4 रखा हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि एरे डॉट मैप, यानी कि हर बार मैप करना है, तो ये फंक्शन जो है जितने इसमें एलिमेंट्स है उतने टाइम ये फंक्शन चलेगा, जिसमें करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। जैसे फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के लिए इतना सेक्शन जो है वो अलॉट होगा, जिसमें करंट की वैल्यू ये और इंडेक्स हमेशा ये रहेगी, ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गई और ये करंट वैल्यू हो गई इस वाले के लिए। देन सेकेंड टाइम चलेगा तो ये स्लॉट आएगा, इस स्लॉट में क्या होगा, जो इंडेक्स है वो हमारी रहेगी 1, देन करंट रहेगा 2, ऐसे ही टिल एंड तक चलेगा, ठीक है। अब इसमें एक पैरामीटर और होता है जिसका नाम होता है एरे, जिसका नाम होता है एरे। एरे क्या होता है, एरे मतलब कि जो करंट एलिमेंट और जो इंडेक्स आ रहा है वो किस एरे से आ रहा है। तो ये जो एरे है इसका कॉपी क्रिएट होता है, ना कि सेम एरे आता है।
हाँ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वही सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, वो कॉपीड एरे होगा। सेम एरे नहीं होगा, सेम एरे में काम नहीं करता है, यानी कि एरे को चेंज नहीं करेगा कि मान लो आपने एरे का 2 चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको करंट मिलेगा जो कि पूरा कॉपीड होगा, कोई भी डायरेक्टली मेमोरी को चेंज नहीं कर रहा होगा, इसलिए करता है ये हमेशा रिटर्न करता है। अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा होता और इसको डायरेक्टली चेंज कर पाते, जैसे मैंने बोला कि हमें ये आउटपुट चाहिए, अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा होता और आउटपुट ऐसा दे रहा है, इसका मतलब है डायरेक्टली मेमोरी के अंदर जाके उस डेटा को चेंज कर रहा था, जो कि इस केस में नहीं। ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने हिसाब से एक एरे ले रहे हो, उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन करनी है वो कर रहे हो, और एक नया आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो। चलिए, इतना क्लियर है। अब ये जो फंक्शन है कॉल बैक, यहाँ से हमें रिटर्न करना होता है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, RETURN, रिटर्न कीवर्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी रिटर्न करोगे वो आपका काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अभी हमने 1 2 3 4 क्रिएट किया था, 1 2 3, 1 2 3 4। अब एक काम करते हैं कि न्यू मेमोरी क्रिएट करते हैं। मान लो हमने एक न्यू मेमोरी और क्रिएट कर ली, जब ये चलेगा तो हमेशा रिटर्न करेगा। जैसे फर्स्ट टाइम दिला तो फर्स्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, फिर सेकंड टाइम के लिए, थर्ड टाइम के लिए, फोर्थ टाइम के लिए। अभी हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं को बोलते अनडिफाइंड, कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। जैसे फर्स्ट टाइम चला, हमने चला दिया ये, तो फर्स्ट टाइम के लिए ये मिलेगा अनडिफाइंड, सेकंड टाइम के लिए अनडिफाइंड, थर्ड टाइम के लिए अनडिफाइंड, चौथ टाइम के लिए अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मैं इस डेटा को स्टोर कर लूं किसी एक नए वेरिएबल में, नए कंटेनर में, जैसे मैं ले लिया नॉन्स्ट ARR, कॉन्स्ट न्यू ARR, और मैं इसको कर लूं कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा एज आउटपुट, चेक करो। लिखा हमने नोड मैप डॉट जेएस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक कुछ मैंने ना क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो सारे काम कर रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ, इतना पार्ट मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, बाकी मैं एक बार मल्टी कमेंट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे इतना ही आउटपुट लाना है। तो सी, यहाँ मिलेगा मुझे अनडिफाइंड, 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 अनडिफाइंड। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। इफ आई रिटर्न 0, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा तीन, जो चार टाइम है वो मिलेगा 0 0 0 0। इफ आई रिटर्न लेट्स सपोज हरे कृष्ण, इफ आई रिटर्न हरे कृष्ण, तो आउटपुट क्या होगा इस टाइप पे, इस टाइप पे होगा 4 टाइम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब ये बोलोगे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो ये चाहिए कि 2 4 6 8। तो ये क्या लॉजिक है, आपको ये देखना है कि 2 4 6 8 आप ऐसा क्या करो जहां से आपको आउटपुट मिल जाए। मैंने बोला कि यार करंट जो है वो क्या है, एलिमेंट है। इंडेक्स क्या है, जो एलिमेंट किस इंडेक्स पर लाई कर रहा है वो है। एरे क्या है, जो करंट और इंडेक्स आ रहे हैं वो किस एरे से आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि करंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जो भी करंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 2 4 6 8। ग्रेट, ये हमें मिल चुका है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज ट्रू और फॉल्स नहीं करनी। जैसे आपने बोल दिया कि करंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, मॉडुलस 2 कर दूं, इवन 0 कर दूं, तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बुलियन बेस। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो एक रिजल्ट जो कि बुलियन बेस है। देखो ऐसे, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। हाँ, अगर आप रिटर्न करते हो सिंपल नंबर, जो भी आप रिटर्न करोगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो। मैंने बोला वैल्यू, करंट, रिजल्ट। ये मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हर बार ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसमें वैल्यू होगी करंट, रिजल्ट होगा करंट इक्वल्स टू 2। तो कुछ ऐसा एरे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, विच इज वैल्यू 1 जिसका रिजल्ट 2 आया, वैल्यू 2 जिसका रिजल्ट 4 आया, 3 ऐसे। तो आपने क्या किया, एक एरे को मॉडिफाई करके कुछ ऐसा डेटा गेट कर दिया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ऐसा लॉजिक क्रिएट करो जहां पर हर नंबर का स्क्वायर आपको देखने को मिले, जैसे 1 4 6 1 4 9 16। तो आप क्या करोगे, आप मेरे से बोलोगे एक काम करो कृष्ण भैया, कि जो एरे है उसको मैप करो। ठीक है, मैप किया मैंने, जिसमें करंट एलिमेंट और आई ले लिया। ठीक है, आप ना करंट भी सकते हो, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ ले रहे हैं। आप चाहो तो सिंगल भी लो, सिंगल भी वर्क करता है उसमें। और यहां से आप बोल दो करंट की पावर, ये हमने शॉर्ट हैंड कर दिया। और अगर हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले, कॉस्ट रिजल्ट इक्वल्स टू ARR डॉट मैप, और यहां से हम लॉग करें,
तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें एक एरे मिलेगा जिसमें क्या होगा 146 ऐसे कुछ डेटा में देखने को मिल जाएगा, विच इज 14960। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एरो फंक्शन और सिंगल एंड। यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड काम क्या कर रहा है, ये एरो काम कर रहा है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो ये अपने आप रिटर्न करता है। अदरवाइज आपको लग रहा है रिटर्न करना चाहिए तो रिटर्न कर दो, क्योंकि जहां पर हमें मल्टीपल लाइन कोड लिखना हो और वहां से एक सिंपल सा रिजल्ट निकालना हो तो हम रिटर्न लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल लाइन कोड है तो सिंपल मतलब रिटर्न इक्वल्स लगाओ, एरो लगाओ और रिटर्न, अद्दा ये हो जाएगा। तो ये क्या हमारा मैप फंक्शन। इतना क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, वहां पे और क्लियर हो जाएगा अगर अभी क्लियर नहीं हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट अ न्यू एरे बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम ईच इन द एरे। आपके पास एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर आपको एक ऐसा काम करना है कि उसमें से हर एलिमेंट में से एक नंबर माइनस हो जाए और एक न्यू एरे मिले जो कि सब्ट्रैक्ट हो वन से। तो आपने क्या किया, एक एरे क्रिएट किया। मान लो एरे हमने ले लिया कुछ ऐसा, तो ये एरे है हमारे पास। अब इस एरे का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आपने बोला कॉन्स्ट न्यू ए आर, एरे को आपने मैप किया, करंट एलिमेंट और आई लिया। ठीक है, आई मतलब होता है इंडेक्स, तो आप चाहो तो सिंगल ले लो, आप चाहो तो मल्टीपल। इवन अगर आप इसको ऐसे नहीं लेना चाहते, आपने बोला कि मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लो। देखा आपने, सब्ट्रैक्ट बाय वन, और इसके अंदर आपने एक आर्ग्यूमेंट लिया हुआ, मान लो ए आर जी ले लिया आपने आर्ग्यूमेंट, और आपने क्या किया, उस आर्ग्यूमेंट को रिटर्न कर दिया -1 से। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। अभी जो आर्ग है ये काम कर रहा है ऐसा करंट एलिमेंट, अगर आप दूसरा पैरामीटर लोगे ऐसा इंडेक्स काम करेगा, तीसरा लोगे तो ऐसा एरे काम करेगा। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतने टाइम से काम करेगा। इफ अगर हम लॉक करें इसको और चेक करें तो देखो क्या मिलता है हमें, मिलता है 4 9 14 19, विच इज कि इसका एक -1 करके हमें एक एरे जो है मिल रहा है। इतना क्लियर है? आओ एक और करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक और ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें और यहाँ बोला हुआ है कि कन्वर्ट नेम इनटू ग्रीटिंग यूजिंग मैप। अब ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास नेम दिया हुआ है कि भाई एक कृष्णा है, एक सोहन है, मोहन है, जोहन है, ये 4 नाम दिए हुए हैं। आपको सबको ग्रीट करना है और कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड आउटपुट लेके आना है। तो आपने बोला इतना सी बात, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, फंक्शन ग्रीट नाम से क्रिएट करते हैं। ग्रीट में क्या होगा, कोई बंदा अपना नाम पास करेगा और मैं उसको ग्रीट करूंगा बाय हेलो, और प्लस लगा के उसका नेम डाल दूंगा। अब ये नेम क्या है, ये नेम यहाँ से आएगा। तो एक काम करते, एक एरे ले लेते हैं। तो हमने कॉन्स्ट एरे लिया और उसको कुछ ऐसे बाइंड अप कर दिया। हमने बोला कि एरे को मैप करना है, और मैप क्या करना है, ग्रीट फंक्शन हमें पास करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल बैक होता है तो अपने आप ये फंक्शन जो है इंटरनली कॉल कर देगा और नेम को पास कर देगा। अब ये नेम क्या है, तो नेम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करंट एलिमेंट। ठीक है, बस आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, करंट एलिमेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एरे क्या होता है। बाकी ये जो एरे है बहुत सिंपल आपका कर देगा। तो कुछ ऐसा करोगे तो आपको नाम जो है ग्रीट होके मिलेंगे, हेलो जॉन, हेलो जानी, जो भी लिखा हुआ है वो नाम ये ग्रीट करके आपको दे देगा। ठीक है, एक और करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन मैप बी यूज डायरेक्टली ऑन अ स्ट्रिंग। क्या हम मैप को स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली यूज करते हैं? इसका एग्जांपल हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, देखो ये हमारा एरे दिया हुआ है, और आपको करना है इसमें से हर करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है। देखो स्ट्रिंग जो होता है वो एज अ एरे ही ट्रीट होता है, एज अ एरे ही ट्रीट होता है। लेकिन इस केस में अगर हम ये कर रहे हैं तो ये ना डायरेक्टली मैप फंक्शन इसको यूज नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि अगर हम स्ट्रिंग को, जैसे मान लो मैं भी हटाता हूँ उसको, और मैं इसको एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया, मैं इसमें स्टोर कर दिया, विच इज हेलो। अगर मैं इसको लॉक करना चाहूँ, विच इज str(0), str(1), तो ये मेरे को कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा, लेकिन एज अ एरे प्रिंट कर रहा है, पता चल रहा है हमें। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें मैप, फिल्टर, रिड्यूस वर्क नहीं करते डायरेक्टली। तो क्या करना पड़ता है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है बाय यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। और हम सिंगल स्पेस यानी कि स्पेस को छोड़ देंगे, बिल्कुल जो बीच का स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उससे कर देंगे। तो कुछ ऐसे मिलेगा। अगर हम इसको लॉग भी करना चाहें, लॉग ऑफ str, तो कुछ ऐसे हमें देखने मिलेगा कि एच अलग हो गया, ई अलग हो गया, एल एल मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया हमने एरे। अब हमें क्या करना है, सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। लिखा हमने कॉस्ट रिजल्ट इक्वल्स टू दिस।
कि हमने एसटीआर को, जो कि एक एरे है, उस एरे को कन्वर्ट कर दिया ईच लेटर को अपर केस में। तो अभी जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एक एरे जिसमें हर लेटर अपर केस में होगा, लेकिन हमें स्ट्रिंग को ज्वाइन करना होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट। तो हमने ज्वाइन मेथड यूज कर लिया और सिंगल जो जिससे हमने सेपरेट किया था उसी से हमने बाइंड अप कर दिया। तो कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा जहां पर अपर केस से लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इवन आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो। ये सिंपल सा था। मैं आपको एक छोटा देता हूँ। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है हाय माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। ये लिखा मैंने। अब इसमें क्या करना है, आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर में कैपिटल करना है। तो क्या करोगे आप, पहले तो इस कन्वर्ट करोगे इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर, तो आप डॉट स्प्लिट यूज कर, किससे करोगे, स्पेस से। वर्ड काउंट करने हैं तो वर्ड इससे कर लेंगे, यानी कि जो स्पेस है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो ऐसा हमें एरे मिलेगा। अगर हम लॉक करें इस चीज को, ये मैं लॉक किया, देखो ऐसे मिलेगा, हाई अलग मिल गया, नेम कृष्णा, आई एम फुल स्टैक डेवलपर, एंड ये सब मिल गया मुझे। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को हर लेटर को कैपिटल करना है। अज्यूम कर, एक फंक्शन है कैपिटल नाम से, कैपिटलाइज नाम से, कैपिटलाइज फंक्शन दे दिया हमें। इसमें एक स्ट्रिंग आ रही होगी, मान लो एक नेम आ रहा होगा या फिर एक एक आर्गुमेंट आ रहा होगा, और वो आर्गुमेंट क्या कर रहा है, वो आर्गुमेंट ये कर रहा है कि जो आर्गुमेंट का फर्स्ट लेटर है, आर्गुमेंट का फर्स्ट लेटर, उसको टू अपर केस में कन्वर्ट करना है। कर दिया। अब रिमेन जो पार्ट है उसको हम ले लेंगे बाय यूजिंग सब स्ट्रिंग मेथड से। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, वो हमें इस इंडेक्स को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर बाकी जितना रिमेन पार्ट है उसको ले लेगा, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे वन से। तो ये तो बन गया फंक्शन। अब इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, जो एस टी आर है उसमें मैप चला दिया और उसमें हमने कैपिटलाइज फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर दिया। जब ये जो काम करेगा उसको रिजल्ट में डालेगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे या फिर उसको यूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट को यूज कर लिया। तो यहाँ पर देखो मिलेगा हाय माय नेम इज दिस दिस दिस, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल मिल रहा है। लेकिन हमें तो स्ट्रिंग चाहिए ना, तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको ज्वाइन कर लेंगे बाय यूजिंग स्पेस, क्योंकि स्पेस से स्प्लिट किया है, स्पेस से ही ज्वाइन कर लेंगे। कुछ ऐसे, हाय माय नेम इज कृष्णा एंड आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर। तो ऐसे क्या हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एरे में। लेकिन दिक्कत ये है, अभी दिक्कत ये है, और वो आपके लिए है, मतलब मैं आपको ऐसा होमवर्क देता हूँ, बाकी मैं इसको कराऊंगा, कि अगर मान लो मैंने बीच में स्पेस दे दिया तो इस स्पेस को कैसे टॉगल करोगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी तो मुझे मिलता है एरर, क्योंकि कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, सी यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसमें स्पेस है बहुत सारे, और स्ट्रिंग जो स्पेस होता है उसमें ना तो लोअर केस होता है ना ही अपर केस होता है। वैसे इसका सिंगल आंसर मैं देता हूँ कि आपको क्या करना है, इफ लगाना है, और इफ लगा के आप चेक करते हो कि अगर आर्गुमेंट नहीं है तो आप यहाँ से रिटर्न करो एम्प्टी स्पेस, यानी कुछ भी रिटर्न मत करो। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर जो स्ट्रिंग होगी एक्चुअल में उसको कन्वर्ट कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। लेकिन आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को रिमूव करना है अपने अकॉर्डिंग। आप देखो कैसे कर सकते हो, बाकी मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको कि फिल्टर मेथड इसमें यूज होगा स्ट्रिंग में स्पेस को रिमूव करने के लिए। चल रहे नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर बात करते हैं कि आपको करना है, ये आउटपुट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। मतलब व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द मैप कॉल, प्रिंट करना है, आपको समझना है कि भैया ये आउटपुट क्या है। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी थी विच इज 1 2 3, उसमें होल्ड था 1 2 3, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। आपने एक न्यू मेमोरी क्रिएट की होगी जब आपने मैप फंक्शन रिड्यूस चलाया होगा, और उसमें हर बार चला होगा जिसमें 0 1 2 चेंज हुए होंगे, जिसमें न्यू मेमोरी में 0 पे क्या आया, 100 रन किया, फिर 100 किया, फिर 100 किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप इस एरे को चला रहे हो जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 टाइम ये 100 रिटर्न कर रहा है। अगर हम चेक करें कॉस्ट रिजल्ट इक्वल्स टू दिस और लॉक करें हम, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 100 100 100। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे ही उसको यूज किया हुआ है। चलिए, इतना क्लियर है कि कैसे ये काम कर रहा है। अब आते हैं कि ये कोड दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस कोड में कि ये करेगा क्या, मतलब कि इसका आउटपुट क्या हुआ। आपको पता होना चाहिए बूलियन क्या होता है। बूलियन एक फंक्शन ही मान लो, वैसे कंस्ट्रक्टर होता है, वैसे फंक्शन मान लो आप इसको। इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज पास करते हो इसको ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो
फॉल्सी वैल्यूज और ट्रूथी वैल्यूज क्या होती है। जैसे आप एम्प्टी स्ट्रिंग करते हो तो ये फॉल्सी वैल्यूज है, आप जीरो करते हो फॉल्सी वैल्यू है, अनडिफाइन करते हो फॉल्सी वैल्यू है, नल करते हो फॉल्सी वैल्यू है, इवन आप कोई भी फंक्शन लिखोगे मतलब फॉल्स भी लिखोगे तो वो फॉल्सी वैल्यू में काउंट होता है। इसके अलावा दुनिया में जितना भी सामान है वो हमारा कैसा है, ट्रूथ ही वैल्यू में आता है। इवन सिंपल एरे भी ट्रूथ ही में आता है, ऑब्जेक्ट में ट्रूथ ही में आता है। तो आपका करना है, आपको इसका आउटपुट प्रिंट करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो मैं आपको आउटपुट चेक करते हैं एक बार। देखो ये हमारे पास मेमोरी थी जिसमें 1 2 3 4 5 6 आइटम है। तो एक काम करते हैं, 6 आइटम की एक मेमोरी क्रिएट करते हैं विच इज 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। बूलियन फंक्शन में अगर फर्स्ट टाइम हम ट्रू को भेजेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू ही आने वाला है, नई बात कोई नहीं है। अगर मैं फॉल्स भेजूंगा तो ये फॉल्स करेगा, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं इसमें जीरो भेजता हूँ तो जीरो फॉल्स ही वैल्यू में आता है तो ये फॉल्स ही मिलेगा। वन जो है, वन -1, जीरो को छोड़कर जितने नंबर्स है वो सारे ट्रू में आते हैं तो ट्रू मिलेगा। अगर हम बात करें एम्प्टी स्ट्रिंग तो फॉल्स मिलेगा। अगर हम पास करें हाय तो ये हमारा स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है तो ये ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, तो ऐसा कुछ आउटपुट जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम लॉक करें विच इज दिस, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे चेक करना है फॉल्स वैल्यूज कौन है, कौन कौन सी फॉल्स होती हैं, उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है। इसने मॉडिफाई किया है, इसने कन्वर्ट किया है, ना कि इसने कंडीशन बेस्ड कोई काम। ठीक है, फिर आओ, आपको बताना है कि इस कोड में क्या अंतर है, मतलब कि क्या गलती है इनकरेक्टली यूज किया हमने। पहले बताओ कि इसमें क्या हो सकता है और क्या हमने गलती कर दी है। हमने बोला कि एक एरे दिया हुआ है विच इज 1 2 3। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है विच इज 1 2 3, आपने डॉट मैप लगा दिया जिसमें एन पास किया, एन बोल लो, करंट बोल लो, आर बोल लो, नेम बोल लो, कुछ बोल लो। जैसे वन ऐसा आ रहा होगा, टू आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा और आपने रिटर्न किया n+1। अगर हम बात करें फिक्स द कोड मैप करेक्टली यूज, वैसे तो लग तो नहीं रहा लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका आउटपुट जो है 2 3 4 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमें आउटपुट यही मिल रहा है और मैप हमारा करेक्ट ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक हो गया कि कैसे एक काम करता है मैप फंक्शन। अगर हमें चेक करना हो कि करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गलती तो नहीं है मेथड के अंदर, वो हम चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं और एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक मैप फंक्शन दिया हुआ है, देखो ऐसे इसका आउटपुट ना दे दी इन्होंने, बट कोई नहीं, मैं इसको एक रिमूव कर देता हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस से समझा दूंगा। आपको क्या करना है, मैप करना है एज को, जैसे 15 20 30 40 कोई बंदे हैं आपके पास और उनकी एज दी हुई है। आपको क्या करना है, उनके बेस पर उनको बताना है कि वो माइनर है, अडल्ट है। माइनर मतलब हो गया कि अगर वो 18 से छोटे हैं, यानी कि उनकी एज अगर 18 से छोटी है तो उनको मैं माइनर घोषित करना है। अगर वो 18 से बड़े हैं यानी बुढ़े हो गए, जैसे मैं हो गया हूँ, तो ऐसे ही आपको करना है, उनको अडल्ट घोषित करना है। तो फंक्शन आपको टाइप करना है विच इज, फंक्शन लिखा आपने और बोला कि कंसीडर एज, कंसीडर एज, जिसमें आपने एज ले ली। आपने बोला कि इफ अगर एज मेरी बड़ी है 18 से तो मैंने अपने आप को अडल्ट बोल देना है, रिटर्न अडल्ट। एल्स मैं रिटर्न कर दूंगा अपने आप को माइनर, अगर मैं 18 से छोटा हूँ या फिर 18 के बराबर भी होता हूँ तो मुझे अडल्ट ही मिलेगा। अगर 18 से बड़ा होगा तब अडल्ट मिलेगा, अदरवाइज माइनर होगा। अगर 18 का भी हो तभी माइनर में आ जाऊंगा। अब इसको क्या करना है, मैप करना है विद दिस आउटपुट। तो हमने ये फंक्शन लिया, लिखा हमने कॉन्स्ट ARR दिस, और एरे के अंदर में लिखा एरे डॉट मैप कंसीडर एज, कंसीडर एज, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट में ले लिया और इसको मैंने लॉक कर दिया दिस, माइनर अडल्ट अडल्ट। पहला क्या है, माइनर है, दूसरा अडल्ट है, तीसरा अडल्ट है। तो कुछ ऐसे हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको करना हो फंक्शन क्रिएट कर लो अलग से, वो काम करते हो। अच्छा मान लो फंक्शन नहीं क्रिएट करना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन मुझे सेम को काम करना हो तो आप सेम कॉपी करो एक बार, और ये जो कंसिडर इसको हटा के इसको लगा दो, बस इसमें नाम रिमूव करना है और यही आपका कॉल बैक होता है कि आप फंक्शन पास करते हो जिसका कोई नाम नहीं होता है, बस यही आपका
कॉल बैक होता है, अगर आप चेक करोगे तो सेम ही आउटपुट मिलेगा, कोई भी इसमें डिफरेंस की बात नहीं है, बस फंक्शन को हमने मैप के अंदर पास कर। चलिए और आते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि आपको इस एरे में ये इनपुट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। कैसे करोगे? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए तीन तरीके हैं। पहला है कि आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज करो, दूसरा है लिटरल्स यूज करो, तीसरा है कि आप उसके साथ किसी भी स्ट्रिंग को मर्ज कर दो ऐसे। जैसे मैंने एक एरे लिया विच इज ए आर आर, जिसमें 1 2 3 4 कुछ डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट ले लिया और बोला मैंने कि एरे को ना मैप करना है जिसमें करंट एलिमेंट मिलेगा और उस करंट को स्ट्रिंग में रैप कर दो विच इज करंट। जब आप ये काम कर रहे हो ना स्ट्रिंग वाला, तो इसको ना सिंपल कर सकते हो। कैसे? कि आप एक काम करो, स्ट्रिंग को ही पास कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न ही करता है ना, ये तो रिटर्न करेगा। तो जो भी इसमें जाएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हम लॉग करेंगे, तो जो डेटा मिलेगा वो 1 2 3 4 हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मिलेंगे। सेकंड वे ये था कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि भाई जो करंट आ रहा है उसको मर्ज कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तब भी सेम काम करता, तब भी सेम रिजल्ट मिलता। एक और तरीका था, उसमें क्या था कि हम इसको लिटरल्स के अंदर बाइंड अप कर दे और लेते करंट, तब भी ये सेम काम करता ऐसे। तो हम तीन तरीके से किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। एक और आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको करना है कैपिटलाइज द फर्स्ट ईच लेटर, मतलब आपको बनाना एप्पल ये दिया हुआ है और आपको कैपिटलाइज करना है। ये मैंने करा दिया है, आपको खुद से करना है इसको। ठीक है, मैंने करा दिया है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। आपको करना है यूज करना है मैप फंक्शन एंड रिटर्न करना है इवन और ऑड। मतलब कि आपको इसमें से ये नंबर्स हैं, आपको पहचानना है कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो आपने एक फंक्शन लिखा इवन ऑड नाम का, और आपने मान लो टर्नरी बेस किया, आप इसको बहुत टाइम हो गया करते करते टर्नरी करते, जिसमें आपने रिटर्न कर दिया कि नंबर जो है अगर मॉडुलस 2 करने पर इसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो हमें इसको इवन दे देना है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको ऑड दे देना। और इसको अभी आपने एक एरे बनाया, आपने आपने क्रिएट किया एक एरे जिसमें ये नंबर्स डाल दिए और आपने बोला कॉन्स्ट न्यू नंबर्स, और आपने बोला एरे डॉट मैप इवन ऑड, यहाँ से लॉग कर दिया न्यू नंबर को। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? इवन ऑड ऐसे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि एड 10% डिस्काउंट ऑल प्राइस। आपको इसका 10% निकालना है और उसके लिए देखो फॉर्मूला मैंने लगाया था कि प्राइस को डिस्काउंट लेना है, तो प्राइस जो है उसमें से आपने प्राइस इंटू 0.10 यानी कि इसी का 10% आपने कर देना है। तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला बेस कर सकते हो। इसके अलावा एस आई पी हो गए, ठीक है, एस आई पी हो गए। इसके अलावा आपके रेट इंटरेस्ट हो गया, यानी कि एस आई सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की कर सकते हो। इसके अलावा बी एम आई कैलकुलेटर हो गए, तो ये आप निकाल सकते हो। रिजल्ट बेस पे आप ये सारे काम कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट हो गए, आपके पास कुछ सेल्सियस दिए हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट्स में, तो आप वो काम कर सकते हो। तो उसके लिए चाहिए मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, तो उनको भी आप फंक्शन के अंदर रैप अप कर सकते हो। ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पर आपको करना है, आपको प्रीपेंड करना है। प्रीपेंड मतलब है किसी भी चीज को आगे से आगे डालना, अपेंड मतलब पीछे, प्रीपेंड मतलब आगे। जैसे कृष्णा दिया हुआ है, इसको आपने यूजर कॉलन कृष, राधा दिया हुआ यूजर कॉलन राधा, मोहन कॉलन दिक्स, ऐसे करना है। ये भी सिंपल है, कैसे करोगे? आपको एक एरे लेना है, तो मैं लिया एक एरे और इस एरे में आपने मैप कर दिया। मैप करने पे करंट एलिमेंट मिलेगा और यहाँ से आपने बोल दिया कि काम कर यूजर को बाइंड अप कर दे विद करंट। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो आपका पूरा एक्चुअल आउटपुट होगा जो आपको एक्सपेक्टेड था कि मुझे ये आउटपुट चाहिए ऐसे। तो ये आप ले सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर आपने एक चीज सीख ली कि मैप के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे हैं और फंक्शन में तो तीन ही चीजें, करंट एलिमेंट, इंडेक्स, एरे। जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो उसकी जगह मेमोरी में प्लेस होके मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको इस जैसे कोड है, कोड 4 लेटर्स है तो 4 आपको प्रिंट करना है, 2 है तो 2 प्रिंट करना है, 5 है तो 5 करना है, 10 है तो 10 प्रिंट करना है।
कैसे करोगे? आपने एक फंक्शन लिया str len नाम का, ठीक है, जिसमें आपने एक str लिया और रिटर्न कर दिया str डॉट len। अब आपने क्या किया, एक एरे लिया और उस एरे में आपने ये डाल दिए कुछ नेम, और यहाँ पर बोला कि एरे डॉट मैप, जिसमें करंट, फिर आपने सिंपल बोल दिया str len, ये फंक्शन लिया और डाल दिया। या फिर आप एक काम ही कर सकते थे कि एक लेंथ फंक्शन होता है, तो लेंथ फंक्शन होता नहीं वैसे इसमें, पाइथन में होता है, इसमें नहीं होता। तो कॉन्स्ट न्यू ए आर आर, और यहाँ पर हम लॉग कर सकते हैं न्यू ए आर आर। तो यहाँ से मिल जाएगा 425 कुछ ऐसे, जो कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था, कुछ ऐसे आप गेट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास देखो एडवांस कुछ क्वेश्चंस है। अब एडवांस में क्या है कि आपको ये स्ट्रिंग दिए हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना नंबर में। अब आओ, अब बताते हैं कैसे करते हैं। देखो, एक एरे दिया था और उसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो अभी क्या है, स्ट्रिंग का एरे, वी वांट भैया नंबर का मिले। जब भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो नंबर में, we have number function, we have parse int function. There are two ways to convert a string into a number. जब हम नंबर की बात करते हो, इसमें जो स्ट्रिंग जाती है प्रॉपर आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूमेरिक, उसमें कोई भी आपका अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, इवन स्पेस भी नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पार्स इंट की, तो पार्स ऐसा होता है कि उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। जहां तक उसको स्टार्टिंग में नंबर्स मिलेंगे वहां तक वो कास्ट करेगा, अदरवाइज को छोड़ देगा। कोई भी आपको फालतू एरर नहीं मिलेगा। जैसे करते हैं, तो मैंने बोला कि कॉन्स्ट ए आर आर और ए आर आर डॉट मैप, जिसमें आपने पास किया नंबर फंक्शन, और आपने लॉक किया ए आर आर डी। डी क्या है? डी ये वाला है, ठीक है। तो आपका मिलेगा यहाँ पर नंबर्स मिलेंगे 1 2 3। ऐसे ही आप सिंपल पास कर दो, पार्स इन, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, बहुत सारे होते हैं, तो आपने पास कर दिया 1 NAN आपको मिल रहा है। एक काम करते हैं, इसमें ना करंट ले लेते हैं और उस करंट को यहाँ पर पास करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वर्क करेगा 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो। अब आप मेरे से पूछोगे कृष्णा भाई रुको, अभी रुको, ये टर्मिनल के अंदर NAN क्यों आया? आपको पता होगा कि जो मैप फंक्शन है तीन चीज रिटर्न करता है, विच इज करंट, इंडेक्स, एरे। जब ये फर्स्ट टाइम चला तो इसका जो नंबर था करंट विच इज अ 1, इंडेक्स था इसका 0। सेकेंड टाइम चला होगा जिसमें करंट था इसका 2 और इंडेक्स था इसका 2। थर्ड टाइम चला जिसमें करंट था इसका 3 और इंडेक्स था इसका 2। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। अब जैसे फर्स्ट टाइम चला तो पार्सेंट जो है वो दो पैरामीटर लेता है, पहला होता है स्ट्रिंग और दूसरा होता है रेडिक्स, रेडिक्स इन द सेंस बेस। जैसा फर्स्ट टाइम चला तो उसका 1 था, बेस उसका 0 था, उसने कन्वर्ट कर दिया 1 में। जैसे ही वो 2 पे चला बेस 1 हो गया। अब एक चीज बताओ, किसी भी नंबर का बेस अगर बेस जो है अगर 1 है तो उसका नंबर्स कौन से होंगे? 0 होगा, बस ऑब्वियसली। तो ऐसे ही इंडेक्स को उसने रेडिक्स मान लिया और उसने NAN शो कर दिया, भाई इनवैलिड नंबर है, कि आपने जो पास किया वो इनवैलिड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप खुद सोचो कि अगर मैं बोल दूं कि 2 3 5 ये बाइनरीज हैं, तो आप मानोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बेस जो है इसका 2 है, नंबर जो है बेस से ज्यादा है और बेस के बराबर है, तो ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहे हैं, यही तरीके हैं किसी भी कन्वर्ट करने के किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में। इसके बाद देखो एक नंबर दिया हुआ है कि व्हाट विल द रिटर्न एंड व्हाई। दिस अ फेमस जीएस इंटरव्यू क्वेश्चन। अब बताओ मेरे को कि 10 10 10 दिया हुआ है, मैप किया हुआ है पार्सन, अभी हमने किया है, रिसेंट ही किया है, और इसका रिजल्ट ये मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ रेडिक्स, कि इंडेक्स एज अ रेडिक्स में काम कर रही है। अब ये मत पूछना कि ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 जो है वो सेकंड इंडेक्स पर है। अगर रेडिक्स 2 दिया हुआ है तो 1 0 एज अ बाइनरी जाएगा और इसका बेस 2 हो जाएगा, जहां पर 2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर 2 0 लिखो, 2 1 लिखा, तो 2 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 0 विच इज अ 4, विच इज अ 2, क्योंकि 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर 1 है तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। तो ये जो नंबर है विच इज दिस, ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, विच इज 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो यहाँ तो हो जाएगा क्या आपका 1 इंटू 0, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2, तो विच इज 2 इसका आंसर मिलता है जब हम कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि इसका बेस रेडिक्स जो है 0 है, 0 कोई बेस होता नहीं है, तो उसने किया बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल होता है उसके अंदर ही कन्वर्ट कर दिया उसको, तो 10 मिल गया। यहाँ पर बेस जो है 1 था और नंबर 1 के बराबर भी है, तो इसने इनवैलिड कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको करना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है कि एक्सट्रैक्ट नेम फ्रॉम द एरे। इसमें एरे दिया हुआ है, इस एरे में से आपको नेम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कॉस ए आर। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, देखो एक्सट्रैक्ट ऐसे करना है आपको कि यहाँ पर जो एरे है उसमें से नेम निकल जाए और ये वाला। तो आपने लिखा कॉस न्यू डेटा एरे डॉट मैप करंट आई। अब मेरे को बताओ कि करंट आ क्या रहा है, करंट एक्चुअल में है क्या। तो करंट जो है इस टाइम पे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, तो यहां से हम रिटर्न कर सकते हैं करंट को। अगर हम लॉक करें न्यू ए आर आर को, तो ये क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। अगर मैं करंट में से सिर्फ और सिर्फ डॉट नेम निकाल दूं, तो यहां से मिलेगा, यहां से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का एक एरे मिलेगा जिसमें एक नेम नाम मिल जाएगा, विच इज नेम कृष्णा और नेम राधा। ठीक है, तो ऐसे हम ले सकते हैं किसी भी एरे को मैनिपुलेट करना हो। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपको करना है एक कंबाइन करना है नेम और मार्क्स को इनटू अ स्ट्रिंग। अब ये दिया हुआ है आपको करना है अलग अलग, यानी कि कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको निकालना है। इसमें से देखो ये आउटपुट ये है, इनपुट ये देना है। अब शायद देखो इसने ना ऐसा था, प्रैक्टिस कर रहा था मैं तो उस टाइम पे मैंने निकाले सारे क्वेश्चंस, तो कोई नहीं। आपको ये एरे दिया हुआ है, आपको बस डील करना है एरे के साथ, कैसे भी मिल जाए बस। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनको कंबाइन करना है कुछ ऐसे, लाइक कृष्णा 80। चलो एक काम करते हैं, अब उल्टा करते हैं, बहुत टाइम हो गया करते करते, उल्टा करते हैं। उल्टा ये करना है कि आपको ये दिया हुआ है और इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपने देख लिया कि भाई आंसर्स लिखे हुए हैं तो आप कर लोगे, आप बोलोगे यार ये तो लिखा हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार उल्टा करो आप तुम। ये तुम्हारे पास एरे दिया हुआ है दिस बार, ये वाला, और इसका तुम्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये निकालना है। तो कैसे करोगे, पहले तो इस एरे में से तुम्हें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, कृष्णा को अलग करना है, मार्क्स को अलग करना है। ठीक है, मतलब कृष्णा को अलग और इसको अलग करना है। एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन क्रिएट किया, एक्सट्रैक्शन, जिसमें कोई स्ट्रिंग आ रहा होगी, स्ट्रिंग मतलब ये पूरा कृष्णा 80 आ रहा होगा। हम इस क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर लेंगे SQLite किसकी बेस पे, इस स्पेस की बेस पे। हमने कर दिया ये। अब यहाँ पे कृष्णा एक स्ट्रिंग मिलेगा, 80 अलग मिलेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक तो लेते हैं कॉस्ट, एक एरे लिया, तो कि इसमें दो चीज मिलेंगी, इंडेक्स 0 मिलेगा हमें एक नेम, और इंडेक्स 2 मिलेगा नेम मार्क्स। ठीक है, हमें पता है कि लास्ट इंडेक्स कॉलन है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि एक काम करो, जो नेम है उसको नेम को करते हैं, हमें क्या करना है उसको बस डिलीट करना है किसी भी, या तो हम डिलीट कर दें, या फिर अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं, जो नेम है वो रहेगा, जो नेम है वो रहेगा, और नेम को हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग करना है, नेम डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, समझना लॉजिक को, सब स्ट्रिंग किया, स्टार्ट करेंगे 0 से और खत्म क्या करना है, जो उसकी लेंथ है वहां पे, लेंथ हमेशा -1 होती है, तो इसको -2 करना पड़ेगा, जो भी नेम की लेंथ आ रही होगी उसका -2, क्योंकि इंडेक्स भी तो हमेशा ऐसी होती है, तो कर दिया हमने। अब यहां से नेम मिल गया, सेम हमने मार्क्स को भी निकाल दिया, और मार्क्स क्या है, मार्क्स स्ट्रिंग में आ रहा होगा, तो नंबर कन्वर्ट करने के लिए हम पार्स इंट यूज कर सकते हैं, ये कर दिया। हमने क्या किया, जो एरे है उसको कन्वर्ट किया, तो न्यू ARR लिखा हमने, एरे डॉट मैप, और एक्सट्रैक्शन लिख दिया। यहां से हमने न्यू एरे को प्रिंट कर देना है कि भाई आउटपुट दो, आउटपुट क्या है। तो आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसे, कृष्ण राधा, तो मतलब कि हमें यहाँ पे -1 नहीं करना था, -2 नहीं करना था, -1 करना था, तो अब मिल जाएगा कृष्णा मार्क्स राधा 80 90, कुछ ऐसे ही। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन लिख के हमने इस रिजल्ट को इसमें कन्वर्ट कर दिया। इट्स प्रीटी सिंपल जो हमने किया है, बहुत सिंपल था, कोई भी इसमें रोकेट नहीं है। हमें रिजल्ट कुछ ऐसे मिल चुका है, और नंबर तो मिला है। अगर हम ये नहीं करते, कुछ ऐसे मिलता, हमने उसको प्रॉपर किया हुआ है नंबर्स में पार्स इंट करके। इतना क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें करना है ऐड इंडेक्स टू ईच वैल्यू, तुम्हें करना है इंडेक्स को ऐड करना है। अगर ये तुमने
मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हें देखते ही हो जाना चाहिए कि क्या करना है, करंट एलिमेंट प्लस इंडेक्स को रिटर्न करना है, यहाँ से हो जाएगा ये, करना है इसको। बाकी देखो, बिल्ड एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ये इनपुट दिया हुआ है और तुम्हें कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है, ID 1 ID 2 3, बहुत सिंपल है, करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे लिया, कॉन्स्ट एरे, इसमें क्या किया, एरे को मैप किया करंट एलिमेंट अल, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, पहले तो टैग, टैग कौन सा है, तो टैग हो गया HTML। अब इसमें करना है तुम्हें, सॉरी HTML नहीं, सॉरी करेक्ट आ गया। अब तुम्हें करना है आईडी नाम से फील्ड क्रिएट करनी है, और आईडी क्या होगी, अब यहाँ देखो तो 1 2 3 है, इंडेक्स क्या है 0 1 2, अगर मैं इंडेक्स की +1 कर दूं तो मिल जाएगा। यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं कॉन्स न्यू एरे, और यहाँ से हमने इसको कर लिया प्रिंट, तो लॉग न्यू AR, ये मिल गया टैग HTML CSS JS। इस तरीके से एक तरीका और था, वो ये था कि हम एरे जो भी हमारे पास न्यू एरे या फिर बोल सकते हैं इंडेक्स है, चलो इतने रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये था कि हम क्या कर सकते थे, इंडेक्स यहाँ से निकालते, उससे भी काम हो जाता। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते थे। अगर हम एक फंक्शन लेते अलग से, मान लो हमने इसको अलग कर दिया, या फिर फंक्शन लिया हमने जनरेट डेटा, और यहाँ पर हमने कुछ ऐसे इसको रख दिया, तो ये भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर इसको पास करना है, करंट जाता और आई जाता, तो भी हमारा सेम काम करता। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो हमने जेएस के अंदर करने थे। अब देखो जेएस कितना सिंपल है, मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया जेएस को, कि मैप फंक्शन हमने बहुत डिटेल में देख लिया। ऐसे ही आते हैं रिएक्ट जेएस में, तो रिएक्ट जैसे कुछ फंक्शंस, अब तो यहाँ पे आंसर्स नहीं है, आंसर्स हम खुद से क्रिएट करेंगे, और बाई मिस्टेक में सारे आंसर लिख दिए, बट कोई नहीं, आपको मजा आया, सबसे अच्छी बात ये है। रिएक्ट में आते हैं, रिएक्ट में देखो ये फंक्शन दिए हुए हैं, और हमें इन फंक्शन को मतलब 5 मैंने दिए हुए हैं, आपको बस इनसे ही एक ऐप क्रिएट करते हैं। पहले तो हम तो एक काम करते हैं, हम रिएक्ट जिसका एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm create v map फंक्शन, ये लिखा मैंने, और इसको हमने जनरेट किया बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट cd मैप फंक्शन npm i। पहला फंक्शन दिया हुआ है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि आपको एक एरे क्रिएट करना है जिसमें फ्रूट्स एप्पल बनाना ऑरेंज दिया हुआ है। मैप फंक्शन के थ्रू आपको इनसाइड GSX टू डिस्प्ले ईच फ्रूट एज LI आइटम, मतलब कि जो GSX होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको शो करना है इसको एज ए आइटम। और हाँ, आपको पूरा जो LIs है उनको रैप करना है UL से। ये आपका पहला टास्क है रिएक्ट जेएस में बाय यूजिंग मैप फंक्शन। तो कैसे करोगे, उसके लिए पहले npm run dev करो। हमने ये फंक्शन खोला और app.jsx इसमें ही काम करने वाला है, कुछ भी हम अलग से नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, RAFC ले लिया मैंने। तो अभी जो उसका आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें कुछ ऐसा, अगर हम चेक भी कर लें तो ये हमारा आउटपुट है। अभी मैं इसकी CSS जो है उसको मैं गायब कर दे रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ से मैं बॉडी जो है उसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इतना तो हमें पता है कैसे करते हैं, बस जस्टिफाई को सेंटर करना होता है। ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले तो डमी यूएल क्रिएट करते हैं, एक डमी यूएल मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट उसको बोलते हैं HTML में। तो हमने एक यूएल लिया और इसके डाल दिया LI होम, LI अबाउट, LI कॉन्टैक्ट, ऐसा। तो कुछ ऐसा लिस्ट आ रहा है, हमें ये लिस्ट ना एक एरे के अंदर से ये, यानी कि यहाँ से अगर हम चेक करें, ये जो दिया हुआ है यहाँ से ये, तो हमने फ्रूट्स नाम का एरे ले लिया। मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। हमने इसको यहाँ डालना है, जब भी कोई जीएस का पार्ट हो हमेशा रिटर्न से ऊपर करना है, और उसको काम करना हो तो जीएस के अंदर करेंगे। अभी हम ये करना है, हमें ये एप्पल बनाना ऑरेंज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को रिमूव करके यहाँ पे लगाएंगे कर्ली बेसिस फॉर राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। फ्रूट्स का एरे है तो मैप लगा सकते हैं जिसमें करंट मिलेगा और रिटर्न आई मिलेगा। यहाँ पर आपको रिटर्न करना है, हमेशा रिटर्न कीवर्ड ही यूज करना है जीएसएस को रिटर्न करने के लिए। मैंने LI रिटर्न कर दिया, जिसमें करंट को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। जब भी आप HTML लिख रहे हो तो उसके बीच में अगर आप कोड लिखना है जीएस का, तो कर्ली बेस लगाना है, एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब भी आप मैप यूज करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपको हमेशा हर आइटम को यूनिकली दिखाना होता है एलिमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या आपको एक एरर मिलेगा, विच इज कंसोल में, कि ईच चाइल्ड लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रो।
तो आपको इसको टैगल करना पड़ेगा। टैगल करने की कुछ नहीं कि आपको एलआई के अंदर एक की प्रॉप होता है, उसको आपको एक यूनिक नंबर देना है या फिर यूनिक डेटा देना है। जैसे करंट पास कर दो तो करंट भी एक यूनिक ही है अभी हमारे लिए। तो अगर सेम हुआ तो मान लो यहाँ पर हमने एप्पल को 2 बार कर दिया, तो यहाँ पर उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ बोलेगा कि 2 चाइल्ड जो है वो सेम की मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स को एज अ की पास कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स में हमेशा अपने आप में एक रैंडम की ही होती है, और रैंडम ही होती है, एक सीरीज की होती है जो हमेशा कभी भी मैच नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। पहला हो गया। दूसरा आता है कि आपका करना है स्टूडेंट नेम्स को प्रिंट करना है एज अ कार्ड जिनको आपने स्टाइल किया हो, कुछ स्टाइलिंग की हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर मार्जिन आपने किया हो, तो वो कर सकते हैं। कैसे करना है, आपने एक स्टूडेंट्स नाम का एरे लिया, ठीक है, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, और आपने यहाँ पर लिख दिया कि स्टूडेंट्स डॉट मैप करंट और आई। हमने क्या करते हैं यहाँ पर एक अलग से क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कार्ड प्रिंट करते हैं, कॉन्स्ट कार्ड। ठीक है, और एक काम करो, अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। पहले तो एक कार्ड ऐसे क्रिएट करो, अभी वैसे सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर आपने रिटर्न दिया, अगर मैं आपका प्रॉप के अंदर, यहाँ पर प्रॉप के अंदर प्रॉप नेम ले ली, यहाँ से मैं एक H1 रिटर्न कर दूं और स्टाइल लगा दूं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, लिख दिया मैंने नेम। तो अगर मैं इसको यूज करना चाहूंगा तो कैसे करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे, नेम करेक्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक सेकंड से बताऊं आपको, अगर आपको ऐसा छोटा मोटा काम करना हो तो आप ना इसको एज अ फंक्शन ही ट्रीट कर लो। मतलब आप कंप्लेंट मत करो, फंक्शन ट्रीट कर लो, नेम को आप सिंपल ले लो, और नेम क्या है, करंट में आ जाएगा। और इसको यूज करना हो तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको पास करना है कार्ड, स्टूडेंट्स डॉट नेम मैप कार्ड, अपने आप काम करेगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे, कंसोल करोगे, बस ये एरर देगा चाइल्ड वाला, बाकी सारा कुछ ये अपने आप मैनेज कर देगा। तो ये भी आप कर सकते हो। वैसे रिकमांड जो है रिएक्ट के अंदर वो यही है, आपको यही करना है, जिसमें की को पास करना है एज अ आई, की को एज अ आई पास कर दिया, और यहाँ पर आपको नेम को एज अ प्रॉप ही गेट करना है। ठीक है, तो आप कोई भी कर लो, सारे कैसे ही लगते हैं। ठीक है, ये आप समझ में आया कि आप ऐसे कार्ड के थ्रू प्रिंट कर सकते हो किसी भी डेटा को। तीसरा दिया हुआ है कि आपको करना है गिव, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, यूज मैप मेथड टू डिस्प्ले द नंबर इट्स स्क्वायर आउटपुट एग्जांपल, कुछ ऐसे। ठीक है, कर लेते हैं भाई, ये भी सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं है। तो कॉस्ट नंबर्स इक्वल्स टू दिस, और नंबर्स को आपको मैप करना है। तो कैसे करेंगे मैप, हमने बोला कि नंबर्स को मैप करो करंट एलिमेंट और आई। ठीक है, करंट एलिमेंट और आई, यहां से हमने रिटर्न कर दिया, लेट सपोज एक पी टैग कर दिया। पी के अंदर जो आउटपुट होगा वो ऐसा होगा कि करंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है आई इंटू 1 से, आई इंटू 1 से, आई आई+1 से, क्योंकि आई क्या है, हमेशा जीरो स्टार्ट होगा, और उसका जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा वो होगा करंट इनटू आई+1, और इसको कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो कुछ ऐसा दे सकते हैं एक आउटपुट, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, या फिर या फिर 2 इंटू 2 आ रहा है, 3 इंटू 3 आ रहा है, 1 2 3 4, कोई नहीं, ये भी सही है। और आंसर में ये चाहिए कि 2 टू द 4, तो 2 टू द 4 एक्स कर देंगे बीच में, मान लो ये हटा दिया मैंने, एक्स लगा दिया, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, कुछ ऐसे। अगर आपसे बोला जाए कि टेबल प्रिंट करो 5 का, कैसे करोगे, सेम आउटपुट में। तो आपने क्या करना है, एक एरे लेना है, रैंडम एरे, और इसको लेंथ पास करनी है 10, जिसको फिल कर दो नल से। नल मतलब एमडी कुछ भी डाल दो, नल कर दो, जीरो कर दो, फॉल्स कर दो, मतलब इसको मैप करना, क्योंकि ये एरे तो हो गया। तो मैप करोगे तो यहाँ मिलेगा करंट और एक मिलेगा आई। अब तो जो करंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0 0, तो उसको हटा दो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे। जब भी कोई वेरिएबल यूज नहीं करना फंक्शन के अंदर तो अंडरस्कोर लगा दो, वो अनयूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न किया आपने पी एलिमेंट, और आपने बोला कि जो भी 5 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने आई+1 से, और उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 5 इंटू आई+1, 5 इंटू आई+1, कुछ ऐसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है,
तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 25, 26, 30, 35, 40, 45 और 50 ऐसे। ठीक है, आते नेक्स्ट पे। तो एक एरे लिया हुआ है जिसमें आपको बटन्स और लेबल्स क्रिएट करने हैं, मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से बटन्स टैग यूज करना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। ठीक है, कॉन्स्ट बटन्स लिखा हमने, ARR दिस। इनके बटन्स क्रिएट करने, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि इनको मैप करो, मैप करो करंट एलिमेंट और आई निकाला। यहां से आपने रिटर्न कर दिया क्या, बटन, और लिखा आपने करंट, ये बन गया। इनके टैब भी दिए हुए हैं, टैब नहीं है सॉरी। तो स्टार्ट, पॉज, सबमिट। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है स्टाइलिंग, तो ये CSS जो लगा हुआ है वहां से आ रहा है। ठीक है, बटन लेना है फॉर ईच लेवल, ऑन क्लिक पर शो अलर्ट सेइंग यू क्लिक स्टार्ट। ओके, तो आपको ऑन क्लिक पर अलर्ट भी शो करना है। तो ऑन क्लिक पर एक कॉल बैक पास करना है जिसमें अलर्ट आपको दिखाना है, जिसमें आपका जो मैसेज होगा वो होगा यू क्लिक करंट। ठीक है, अब वो स्टार्ट होता है, पॉज होगा, जैसे आ गया यू क्लिक स्टार्ट, यू क्लिक पॉज एंड यू क्लिक रीसेट। मेक श्योर करना है कि आपको की पास कर देनी है विच इज आई, जिससे क्या हुआ, एरर्स नहीं आएंगे आपके कंसोल में। तो ऐसे आप बटन्स को भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन लास्ट, या तो मैं करता हूँ इसको, कि आपको करना है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, कलर्स नाम का। आपको करना है यूज मैप मेथड टू डिस्प्ले कलर 1 रेड, कलर 2 ग्रीन, etc। यूज इंडेक्स फ्रॉम मैप टू फॉर्मेट द आउटपुट। करते हैं भाई कि यहाँ पे आपको इंडेक्स भी यूज में लेनी है, करते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक यूएल लेते हैं पहले। तो यूएल के अंदर करेंगे, तो यूएल के अंदर हमने बोला कि कलर्स डॉट मैप, करंट एलिमेंट और आई, यहां से आपने रिटर्न कर दिया पी टैग में, मान लो ये लिखा आपने विच इज कलर 1 रेड। तो ये जो कलर है ये तो कांस्टेंट है, 1 जो है वो हो जाएगा I+1, और रेड जो है वो हो जाएगा आपका करंट। तो कुछ ऐसे आप लिख सकते हो। और डॉलर जो है यहाँ नहीं आएगा, तो कलर 1 रेड, कलर 2 ग्रीन, 3 ब्लू। तो कुछ ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो अपने रीएडजस्ट में। सो हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए, मतलब 5 क्वेश्चंस ये हमने कर लिए, और कुछ 20 क्वेश्चंस हमने ये लिए थे, शायद 20 होंगे। हाँ, 20 क्वेश्चन ये थे। तो 25 मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए इंटरव्यूटेड, और यही क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं आते, इंटरव्यू यही क्वेश्चंस आते हैं। जितने मैंने आज तक इंटरव्यू दिए हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़े बहुत एडवांस भी होते हैं, लाइक जैसे कि एरे दे दिया, या फिर आपको कोई शॉपिंग कार्ड दे दिया, उसमें से आपको फिल्टर करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा निकालना है, तो वो चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्ट सारे ये सेम ही होते हैं मैप के अंदर। अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा आएगा वो आएगा मैप फिल्टर फंक्शन, की फिल्टर कैसे काम करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सेपरेट रहेगा क्योंकि मैंने मैप ही इसके अंदर बताया, पूरा पूरा मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है, चैप्टर 7.1 है। अब 7.2 जो है वो आपका काम करेगा फिल्टर फंक्शन के ऊपर, जिसमें हम डेप्थ में बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, रियल जेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, अगर कोई सेशन हो तो प्लीज पास करना। सो अभी के लिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।